हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब तक होती है और कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्या इसमें क्लॉट्स भी आते हैं, क्या इसमें पैड्स की भी नीड होती है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें लोगों को शुरुआती प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्हें लग रहा है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कब तक होगी, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। और छोटे मोटे किसी को क्लॉट्स भी आ रहे हैं तो वो भी ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या इसमें क्लॉट्स भी आते हैं, क्या हम इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही समझें या फिर हमारा पीरियड्स है, रुका हुआ है, ठीक से आ नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, तो हम इसे अपना पीरियड माने या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मान के हम ये समझें कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो ऐसे थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए ताकि सबका कन्फ्यूज़न, जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं, जो फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, सबको एक साथ रिप्लाई मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इस खास टॉपिक पर बात करते हैं। वैसे तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी मैंने पहले भी कई वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो में प्रॉपर मैंने अपनी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्टोरी बताई है, कब तक हुई थी, कैसे पता चला था, सब कुछ बताया है। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया था। आप देख सकते हैं, माई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्टोरी करके चैनल में मिल जाएगा, आपको सर्च कर लेंगे यूट्यूब, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में भी मैं आपको आपकी जो कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चन है उनका रिप्लाई देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा, बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के बाकी लक्षण होते हैं, नॉर्जिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, मॉर्निंग मूड स्विंग, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है। उसी की तरह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको नहीं होती है, सिर्फ 40% वीमेंस को ही होती है। रेस्ट 60% वीमेंस में सिंपली पीरियड्स मिस हो जाते हैं और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। दूसरी कंडीशन कि अगर आपकी एक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो दूसरी में भी हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, बट अभी जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इस बार नहीं हुई है। जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मेरा इससे पहली वाली प्रेगनेंसी का है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, जो कि मेरी 13 दिन तक चली थी इम्प्लांटेशन। जी हाँ, लोग कहते हैं कि सिर्फ 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, 2 घंटे होती है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 13 दिन तक मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग डेली हुई थी। पर उसमें क्या था कि सिर्फ स्पॉट्स आते थे डार्क ब्राउन कलर के, कभी कभी ब्लैक जैसे भी होते थे, क्लॉट्स नहीं होता था। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्लॉट्स नहीं होता। हाँ, ये हो सकती है माइनर सा, क्योंकि उस टाइम पे वाइट डिस्चार्ज भी आता है। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी डिस्चार्ज भी आता है। तो अगर आपको उसी सेम टाइम पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो रही है तो उसी डिस्चार्ज के साथ वो रेड कलर मिल के आपको धागे नुमा आएगा, जैसे कि आप हो सकता है कि क्लॉट्स समझे, बट वो क्लॉट्स नहीं आते प्रेगनेंसी में। वो जो डिस्चार्ज आ रहा है चिपचिपा सा होता है वाइट कलर का, बट अगर सेम टाइम पे आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो उसी डिस्चार्ज के साथ मिल करके वो रेड कलर का आएगा म्यूकस, तो आपको लगेगा कि मुझे क्लॉट्स आ रहे हैं। बाकी क्लॉट्स इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में नहीं आते हैं। माइनर से स्पॉटिंग होती है, माइनर से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है किसी किसी केस में, लेकिन पैड्स की नीड तब भी नहीं होती, क्योंकि पैड्स पे कुछ नहीं आता है। जब आप यूरिन करने जाते हो तब उसमें आपको थोड़े बहुत उसमें रेड कलर दिखाई देता है ब्लड का, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ मुझे स्पॉट्स आ रहे, ब्लीडिंग हो रही है, बट उसमें पैड्स की नीड नहीं होती क्योंकि पैड्स पे कुछ भी नहीं आता है। तो ये शुरुआत होती है इस तरह से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल पे जाकर के इम्प्लांट होता है, अपने लिए जगह बनाता है, थोड़ा सा उस जगह को खुरदता है, तो वहाँ पे वो जो जगह होती है, मसल्स होती है, थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। इसकी वजह से कुछ लोगों को इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है। तो ये कारण होता है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग का, जो कि शुरुआती प्रेगनेंसी में होती है जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जैसा कि मैंने बताया, किसी को 1 दिन हो सकती है, किसी को 2 दिन 4 दिन हो सकती है, वहीं मेरी तरह किसी को 13 दिन और 15 दिन तक भी हो सकती हैं। ऐसे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि ना तो इंजेक्शन काम करते हैं ना तो मेडिसिन काम करती है। आप लगवा के भी देख लीजिए, काफ़ी सारे लोगों ने लगवाया भी, लेकिन उसके बाद भी कहा कि मैम मुझे इंजेक्शन भी दिया, मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन मेरी स्पॉटिंग बंद नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हल इतना ही होता है कि आप रेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, भारी सामान मत उठाइए, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़िए उतरिए नहीं। ऐसा नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, एक बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो पूरी प्रेगनेंसी आपको रेस्ट ही करना है, पूरी प्रेगनेंसी आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना उतरना है, या फिर कोई काम खुद से नहीं करना है, झुकना नहीं है, कुछ उठाना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये हो रही है सिर्फ तब तक आपको थोड़ा सा सेफ मोड में रहना है, ध्यान रखना है।
एक बार स्टॉप हो जाएगी उसके बाद फिर ये नहीं होती, फिर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है, नॉर्मल है, आप अपने सारे काम कर सकते हैं, इवन ट्रैवल भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ है तो। क्योंकि मुझे भी हुई थी तो तभी तक मैंने ये सारी चीज़ें एहतियात रखा था जब तक कि ये बंद नहीं हो गई थी। तो इंजेक्शन मेडिसिन काम नहीं करती, वो तो डॉक्टर देते ही हैं, वो अपना काम करते ही हैं, बट ये आपके रेस्ट करने से और ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ को लेकर के मत लें तो ये अपने आप रुक जाती है। अब बात करते हैं कि अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो टेस्ट कब करें। तो देखिए, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, आपको पीरियड से पहले शुरू हुई है, 4-5 दिन पहले से हुई है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के साथ साथ एक चीज़ और क्या होती है कि प्रेगनेंसी सिम्टम दिखते हैं। हाँ, कुछ लोगों के केस में हो सकते हैं ना भी दिखे, जैसे मेरे केस में था कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबसे पहला लक्षण था, उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर हर हफ्ते दर हफ्ते मुझे नए नए सिम्टम्स प्रेगनेंसी के दिखने लगे। शुरुआती 1 हफ्ते में काफ़ी सारे सिम्टम मुझे दिखे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद। तो आपको भी प्रेगनेंसी के सिम्टम दिख सकते हैं, तो इससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। बट अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और पीरियड भी खुल के नहीं आ रहे हैं और ये टाइमिंग आपके पीरियड्स का ही है, आसपास का है, या तो पहले हो सकता है या तो बाद में हो सकता है, तो भी आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। ऐसे में करना क्या है कि पीरियड से अगर 4 से 5 दिन पहले आपको हो रही है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं करना है, ना ही आपको एक्साइटेड होना है, ना तो पैनिक होना है कि पीरियड्स आ गए या फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, चलो जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। ये गलती कभी भी मत करिएगा, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता दूँगी। ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद ब्लीडिंग, पीरियड्स वाली ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। दूसरा केस कि टेस्ट निगेटिव आ सकता है, तो आप एम्बेरस हो सकते हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, अब फिर टेस्ट करूँगी, उसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल और टेंशन लेवल बढ़ता है। तो बेटर जो होता है कि आप खुद का ध्यान रखिए, चीज़ों को समझिए, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ने दीजिए। इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो रही है तो खुद का ध्यान रखिए, ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, जब टाइम मिले रेस्ट करिए। जब पीरियड्स को 5 से 6 दिन ऊपर हो जाए, मिस हो जाए, पीरियड अपने डेट पे नहीं आए, फ्लो के साथ जैसे आते वैसे नहीं आते, सिंपली आपकी जैसे चल रही है स्पॉटिंग ब्लीडिंग वैसे ही चली आ रही है, तो आप पीरियड डेट मिस होने के 5 से 6 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से 7 बजे खाली पेट, वो जो रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है, बिल्कुल सही आता है। अगर टेस्ट बाई चांस निगेटिव आता है पर आपको डाउट है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है कि आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। उसमें क्योंकि जो हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, बीटा एचसीजी हार्मोन यूरिन में भी आता है, वही हार्मोन ब्लड में भी आता है। तो एक तरीका होता है जो हम घर पे करते हैं, टेस्ट करके चेक करते हैं, वो होता है। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट करा के। बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट में कुछ वेव्स होती हैं जो फ्लक्चुएट होती हैं, 72 घंटे में देखी जाती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये 2 तरीके होते हैं। थर्ड तरीका और भी हो सकता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा करके चेक करा सकते हैं, उसमें भी पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। ये 3 तरीक़ों से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। पहले तो यूरिन टेस्ट ही करिए, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। डॉक्टर आपकी मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह अगर आपको ज़रूरत है तो वो स्टार्ट कर देंगे। एक बार खुद से वो अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, बेबी की सैक वगैरह दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में 4-5 वीक्स में सिर्फ सैक दिखता है, फिटल पोल दिखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। हार्ट बीट भी नहीं आती है 5 वीक में, तो वो सिर्फ ये कंफर्म करेंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसी होती है, कब तक हो सकती है और प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए। होप सो कि ये ओवरऑल जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेकर, उनका कन्फ्यूज़न भी अब सॉल्व हो गया होगा। चलिए मिलते हैं खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।